कुछ अति उत्साही स्कूली छात्रों ने सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने स्कूली जीवन के वर्ग मित्रों को एकत्रित करके एक भव्य पुनर्मिलन जलसा अपने स्कूल में करने का सोचा था। उसमें श्रीकांत, गुणवंता और अरुण ये संतरा नगरी में स्थायी हुए थे। वह कुछ उनके वर्ग मित्र अपने जन्म गांव में जमे थे। उनके साथ मिलकर उन्होंने अपने स्कूल में वर्ग मित्रों का पुनर्मिलन कार्यक्रम संपन्न किया था, जिसमें उनके गुरुजनों को भी मुख्य अतिथि करके आमंत्रित किया गया था। उनके उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ उनके कर कमलों द्वारा किया गया था। उसी कार्यक्रम में अरुण द्वारा प्रकाशित हिमानी काव्य संग्रह का विमोचन भी किया गया था। कार्यक्रम में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए थे। सभी वर्ग मित्र कार्यक्रम से कॉफी भाव विभोर हुए थे, मानो अंधों के हाथों बटेर लग चुका हो। कुछ मित्र कार्यक्रम के समापन होने पर निकल चुके थे। कुछ सहेलियां और मित्र जिन्हें दूसरे दिन जाना था, वे सब होटल में रुके थे। रात का भोजन की व्यवस्था उनके लिए वही की गई थी। खाने के दौरान सभी ने कार्यक्रम सफल रहा इसका फिर जिक्र किया था। पुराने बातों को जिसको जो याद आए वही बात करने लगता था। फिर उन किस्सों को सुनकर सभी हंसते और आनंद लेते थे। खाना खाने के बाद अरुण ने रीना को यूं ही छेड़ते हुए कहा कि कार्यक्रम संचालन का काम बेमिसाल था। उसने अरुण के तरफ तिरछी नजर से देखते हुए, रीना, देख अरुण, तू मुझे छेड़ मत, मैं तेरे से बहुत खफा हूँ। कार्यक्रम के दौरान तेरे से गुस्सा ना दिखाना वो एक शिष्टाचार था। अभी ज्यादा छेड़ेगा तो और गुस्सा करूंगी। अरुण अन्य सहेलियों और मित्रों के ओर देखते हुए उसने पूछा, अरे सच बताऊं कि कार्यक्रम के संचालन का काम बेमिसाल था कि नहीं? सभी ने कहा, अरुण सच कह रहा है। तो गुस्सा होने का कारण बनता है क्या? सभी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। अरुण, लेकिन मुझे लगता बनता है। रीना, कैसे और क्यों बनता है जब ये सब नहीं बोलते हैं? अरुण, अगर आप गुस्सा नहीं भरेगी तो बताऊंगा। सभी बोलने लगे, बताओ बताओ। अरे अपनी रीना गुस्से में और अच्छी और नमकीन लगती है। सब हंसने लगे। रीना, अरे तू पक्का बदमाश है, तेरा तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अरुण, क्या लेकिन? फिर मैंने गाना गाया, खुली पलक में झूठा गुस्सा और बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल, मैडम से बात करना भी मुश्किल और चुप रहना भी मुश्किल। रीना, अभी गा के क्या फायदा, जवानी में गाया होता तो कोई बात बनती। अरुण, अरे मैडम, जवानी में बात बिगड़ने का चांस रहता है, बुढ़ापे में बिगड़ भी गया तो कोई बात नहीं। रीना, अरे आप सब इसके पीछे मत पड़ो, ये ऐसे ही रात गुजार देगा। मैं इसी को बचपन से जानती हूँ। चलो अभी सोते हैं, फिर सुबह नाश्ते पर मिलते हैं। दूसरे दिन हम फिर सुबह होटल पहुंचे थे। 3-4 सहेलियां हमारा इंतजार ही कर रही थीं। जैसे हम पहुंचे, हाय हेलो और अन्य शिष्टाचार होने के बाद हम सभी नाश्ते के लिए टेबल पर पहुंचे थे। मैं अन्य मित्रों को मोबाइल करने में व्यस्त रहता, तो रीना ने पूछा, किसको कॉल लगा रहा है? अरे और भी मित्र यहाँ रुके हैं ना। अरे हमने सबको भगा दिया, वो सब चले गए। तू परेशान मत हो, हम दोनों को देखकर शायद उन्होंने हमारी फिरकी लेने की सोच ली थी। नाश्ते का ऑर्डर देने के बाद उनमें से एक सहेली ने हमें छेड़ते हुए कहा, सहेली, अरे तुम दोनों की पत्नियां बड़ी सुंदर और सुशील हैं। कल हमारी उनके साथ बहुत वार्तालाप हुआ था, बड़ी खुश दिख रही थी। मैंने गुणवंता से कहा, अब कुछ अपनी घर में खैर नहीं, शायद इन्होंने आग लगा दी है। और दोनों हंसने लगे। सहेली, अरे आप क्यों हंस रहे हो? हमने कहा कुछ नहीं। ऐसे कैसा कुछ नहीं अरुण, अभी तो तू गुणवंता को बोल रहा था ऐसे कहा। कल कयामत आने वाली है, बिजली गिरा के आग लग चुकी है। सहेली, अरे हम समझे नहीं, चल बता तू क्या बात है? अरुण, मैंने कहा, हम पहले बार देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं अन्य महिलाओं की तारीफ कर रही हैं। सहेली, अरे सच, तुम दोनों की पत्नियां सही में बड़ी सुंदर और सुशील हैं। हम सच कह रहे हैं, भगवान कसम। फिर हम दोनों जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने सवाल किया, अभी आपको बताना पड़ेगा वरना हम लोग नाश्ता नहीं करेंगे। अरुण, अरे प्यारी सहेलियों, ऐसा जुल्म आप मत करो वरना हम यहीं घायल हो जाएंगे। इलाज भी आपको ही करना पड़ेगा। सहेली, अरे नहीं नहीं, हम इलाज तो कर देंगे, लेकिन बताओ आप क्यों हंस रहे थे? गुणवंता, आप सभी जिस तरह से
हमारी पत्नियों को लेकर मजाक उड़ा रही थी। सहेली, अरे हम कहाँ मजाक उड़ा रहे हैं, हम तो सच कह रहे हैं। अरुण, हमको लगा आप सभी हमको ताना मार रही हैं। गए थे सोना लाने, नहीं मिला तो चांदी से काम चला लिया। सहेली, अरे हम सच्चे दिल से कह रहे हैं, आपकी पत्नियां हमसे कई गुना बेहतर हैं, चलो मान लेते हैं। उतने में नाश्ता आ गया था। लो मैडम, अभी तो नाश्ता करोगे ना? बिल्कुल करेंगे। नाश्ता करते करते रीना बोली, रीना, तुझे ये रिश्ता कैसे आया? अरुण, कुछ मत पूछो रीना, ये एक दर्द भरी कहानी है। इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े। इसमें नाटक है, भावना है, गम है, न जाने क्या क्या है, मत पूछो। इसके लिए मुझे 16 सोमवार का शोले वाला व्रत करना पड़ा। सब हंसने लगे। सहेली, अरे बताना अरुण, सब बातें मजाक में टाल देता है, हम तो दोनों की सच्चाई जानकर रहेंगे। अरुण, ऐसी बात है तो सुनो। कुछ ऐसा हुआ, मैं छुट्टियों में पिताजी को देखने भोपाल से गांव आया था। पिताजी को कुछ हार्ट की समस्या हुई थी। यहाँ आने पर सभी आसपास के पड़ोसी कहने लगे, अरे पिताजी बच गए। उस दिन बैठ अचानक पलंग से गिर गए थे। डॉक्टर को तुरंत बुलाया था। सही समय पे इलाज हुआ, इसलिए बच गए। डॉक्टर ने कहा किसी हार्ट के बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। उनका इलाज चल रहा था, लेकिन वो परेशान दिख रहे थे। मैंने पिताजी से बात की। उनका कहना था, अरे सबकी शादियां हो चुकी हैं, बस तेरी रह गई हैं। तू भी शादी कर लेता तो अच्छा होता। मैंने कहा, पिताजी मैं कुछ करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, इतना तो पढ़ लिया है, सरकारी नौकरी भी लग गई है, और क्या करेगा? मैं उनकी बात समझ गया था। वो चाहते थे कि मेरी उनके होते हुए शादी हो जाए, लेकिन मेरी बिल्कुल इच्छा उस वक्त नहीं थी। मैंने भोपाल जाने के लिए टिकट भी बुक कर लिया था। परसों मुझे जाना था। पहले दिन वर्धा चला गया था। उस दिन मेरा एक दूर का मावसेरा भाई कोई रिश्ता लेके आया था। वो मुझे रेलवे स्टेशन पर लड़की के बाप के साथ मिलने आया था। मैंने प्रस्ताव को सुना और कहा, कल शाम को मैं भोपाल लौट रहा हूँ। फिर उसने और लड़की के पिताजी ने कहा, आप कल दोपहर लड़की देख लो। मैं मना नहीं कर सका। दूसरे दिन मैं, मेरा बड़ा भाई और गुणवंता लड़की देखने गए थे। लड़की देखने के बाद मैंने गुणवंता से मजाक किया, कैसी लगी रे तुझे लड़की? गुणवंता, अरे तुझे सही में शादी करनी है क्या? करनी होगी तो लड़की अच्छी है, मना करने लायक नहीं है। फिर भोपाल चला गया था, लेकिन पिताजी के खत आते रहते थे। अरे परदेश में रहता है, बाहर का खाना अच्छा नहीं रहता, लड़की पसंद हो तो बात पक्की कर लेते हैं। नाजुक परिस्थिति को देखते हुए मुझे आखिर हाँ करना पड़ा। इस बदमाश दोस्त ने मुझे शहीद कर दिया था। सहेली, अरे गुणवंता, तू तेरे बारे में बता, मेरी कहानी सुनकर क्या करेंगे आप सब? वो किसी तरह बात को टालना चाहता था, उसकी मदद करने के लिए मजाक करते हुए बोला, अरुण, अरे ये क्या बताएगा? इसने तो भाभी को फिल्मी स्टाइल में पटाया है। सीधी सरल भाभी इसके चक्कर में फंस गई थी। ये मेरा दोस्त बहुत बदमाश है, खुद ने मस्त हेडमास्टरनी को पटा लिया था। अरे और मुझे लुटा दिया है। तब तक हम सभी का नाश्ता हो चुका था। रीना के अन्य सहेलियों को कुछ परिचित परिवारों से मिलना था। उन्हें गुणवंता छोड़ने गया था। मैं और रीना वहीं रुके थे। शायद हम दोनों इसी बात का इंतजार कर रहे थे। रीनी, अरे अरुण, आना इधर, आराम से बैठ के टाइम पास करते हैं। अच्छा हुआ, इस बहाने हम सभी की एक दूसरे से फिर मुलाकात हुई है। एक दूसरे के परिवार से मुलाकात हुई है। कुछ भ्रम भी टूटे। शायद मेरे कहानी सुनकर उसका गुस्सा ठंडा हुआ था। फिर मैं बोला, अरुण, अरे रीना कैसी हो? कैसी हो? अपने बारे में कुछ खास बताओ। रीनी, ऐसा कुछ खास तो नहीं, तेरे जैसे मैंने भी शादी कर ली थी। 2 बच्चे हैं, दोनों की शादियां हो चुकी हैं। बातें चल रहा थीं, एक दूसरे को देखते रहे। दोनों एक दूसरे से यह उम्मीद कर रहे थे कि पुरानी बातों को कोई तो छेड़ेगा। इस इंतजार में गुणवंता पहुंच गया था। रीना हमारे साथ वर्धा तक आने वाली थी। फिर हम सबने अपना सामान गाड़ी के डिक्की में डाला, फिर निकल पड़े।